आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। प्रो इंडिया की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 43वीं पुण्यतिथि पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और रोटरी क्लब में युवाओं की भीड़ लगी थी रक्तदान के लिए। जी हां, थैलीसीमिया से पीड़ित रक्तदाताओं के लिए जहां रक्त की ज़रूरत होती है और 71 ऐसे थैलीसीमिया पीड़ित रक्तदाताओं को तुरंत रक्त की ज़रूरत पड़ती है और उसी के संदर्भ में आज यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां गणेश चतुर्थी के अवसर पर रक्तदाता रक्तदान करके अपने आप को धन्य पा रहे थे। और हमने जब इन रक्तदाताओं से बात की तो उनमें एक ऐसे रक्तदाता भी हमारे साथ थे जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया और किस लिए किया, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी उम्र में ये सब कैसे। जहां आज रक्तदान शिविर की बात चल रही थी और पहली बार रक्तदान करने वाले जब हमने सफ़ेद गाड़ी देखी और ये कहा कि साहब इस उम्र में तो लोग छोड़ने की बातें करते हैं, और हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े हैं जो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि अब आपके मन में ये आई कि वो क्या। नमस्कार, धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय मेरे से मांगा। और मैंने ये जो ब्लड डोनेशन वाली जो बात है, मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है। उसका रीज़न है कि मैंने यहाँ MDM हॉस्पिटल के अंदर एक बार मेरे को रिलेटिव की कैजुअल्टी हो गई थी, उसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। तब मैंने ब्लड बैंक में ब्लड के लिए कहा तो क्या कोई आप डोनर हैं या आपकी कोई रिश्तेदार कोई डोनर है या कोई मिलने वाला डोनर है तो उनसे बात कराइए तो हम आपको तत्काल दे देंगे, अदरवाइज़ आपको एक आदमी की व्यवस्था करो जो ब्लड दे सकता है। जितना ब्लड चाहिए उसका ब्लड आपको देना पड़ेगा। तब मैंने ये मन में आई मैं कि नहीं, अब मैं भी ब्लड डोनेट करूँगा। तो ये आज सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिला यहाँ पर पंजाब केसरी में, तो मैंने आज ब्लड डोनेट किया। बिल्कुल, जहां शुरुआत हो चुकी है गणेश चतुर्थी के अवसर पर, जहां जरूरत पड़ती है और उस समय अगर हमको रक्त ना मिले तो हमारे मन में भावना जागृत होती है, और ऐसी भावना जागृत ना हो इसलिए निरंतर रक्तदान का संदेश राजेंद्र जी दे रहे हैं। बिल्कुल, आप भी इसी तरीके से सजग रहें और किसी को जब भी जरूरत पड़े किसी तरीके से उसको रक्त की कमी महसूस ना हो। जोधपुर की जानी मानी शख्सियत रक्तदान के नाम से जानी जाती है और आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर पहली बार, दूसरी बार या 100वीं बार नहीं बल्कि 111वीं बार रक्तदान कर रहे हैं। और हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी राठौर साहब हैं और कभी रक्तदान के साथ, कभी HTB के साथ हमारे साथ, कभी बाल देने के लिए और कभी अंगदान की बातें भी यहाँ कर लेते हैं। तो हम उन्हीं से थोड़ी सी बात करते हैं। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है जब आपने 100वीं बार जब ये रक्तदान किया था और 111वीं बार? आज 111 का आंकड़ा बहुत अच्छा आंकड़ा है और दिन इतना अच्छा है। गणेश जी का हम काम शुरुआत करते हैं, गणेश जी की शुरू करते हैं। आज 111 वाला मेरा रक्तदान गणेश भगवान को समर्पित है और चाहता हूँ कि सभी लोग इसी तरह मेरे आंकड़े को पार करें, मेरा रिकॉर्ड तोड़े। मैं देखता हूँ कौन मेरा रिकॉर्ड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस रिकॉर्ड को तोड़ें। और मैं अभी भी रुकने वाला नहीं हूँ, जब तक डॉक्टर मुझे मना नहीं करेगा तब तक मैं अपना रक्तदान करता रहूँगा। और सभी से कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान। कि आज गणपति बप्पा मोरिया की बात आपने की है तो समाज को क्या संदेश देना चाहिए? सर, हमारे गुरु गोविंद वाला जो मेरे गुरु हैं, मुझे पढ़ाया था उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की है कि भ्रष्टाचार, रोग मुक्त, शिक्षा मुक्त हो बच्चे, शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, बालिकाओं के लिए शिक्षा हो। और मेरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोग मुक्त हो, किसी को रक्त की वजह से कोई ना मरे। तो मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इस गुरु जी की, हमारे गुरु गोविंद कला ने संदेश दिया है उसमें मुहिम जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ कह रहे हैं कि गणपति बप्पा मोरिया भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा के इस गीत की मुहिम को लेकर के जिस तरीके की बात की है, हमारे नरेंद्र जी भी बिल्कुल ऐसी ही मैं आनंद कल्ला बात आज श्रद्धांजलि की और स्वतंत्रता सेनानी, आदर्श के प्रतीक और देश की अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले पूज्य मार्गदर्शक हमारे पूजनीय अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 43वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ किया जा रहा है।
और जहाँ रोटरी भवन के अंदर इस तरह का आयोजन, और जहाँ पंजाब केसरी की बात आती थी, नवोदय टाइम्स की बात आती थी, सब में जागृति जगाने का काम तो आप कर ही रहे थे। लेकिन आज इस पुण्यतिथि पर जो आयोजन हो रहा है, और हमारे साथ आदर्श शर्मा साहब जो खुद एक आदर्श के रूप में अनेक रक्तदान कैंप से जुड़े रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कैंप के बारे में? सर, आज 7 सितंबर 2024 को बेसिकली थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि हर महीने में 2 बार हम लोग ये करवाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टॉक में कितना भी ब्लड हो वो थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए काम नहीं आता, उनके लिए सिर्फ और लाइव ब्लड ही काम में आता है। तो वो हमारी टीम इसी काम में लगी हुई है, हर 15 दिन में एक शिविर का आयोजन करती है, जो कि इन बच्चों के ये ब्लड काम आता है। धन्यवाद। बिल्कुल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जहाँ थैलीसीमिया के लिए तो तकलीफ आती ही रहती है, आज का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, क्योंकि हमारे जोधपुर के अंदर बहुत से थैलीसीमिया के पीड़ित है, वो क्या है? अब सबसे बड़ी ये बात है कि हमारा लक्ष्य है कि यहाँ पे रोटरी ब्लड बैंक में 71 ऐसे बच्चे हैं जो थैलीसीमिया से पीड़ित है। तो हम 100 यूनिट 101 यूनिट लेके चल रहे हैं, और हम हर 15 डेज में इन बच्चों के लिए करवाते हैं, जो बेसिकली गांव से आसपास के क्षेत्र में आते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ के निवारण के लिए हम ये कैंप लगाते हैं सर। अब तक कितने? अब तक हम 41 कर चुके हैं सर। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि जहां 41 हो चुके हैं और 71 की बात हो रही है, निश्चित रूप से 100 से अधिक आज के रक्तदान की बात होगी। और आप भी इस तरीके की रक्त मुहिम देने से जुड़ते रहें, समाज की सेवा से जुड़ते रहें।